हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइस यू आर गुड। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके कला एवं संस्कृति से संबंधित होंगे। भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नयन हमारा टॉपिक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर आप जल्दी से सोचेंगे क्या हो सकता है। यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कोई ना कोई परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कला और संस्कृति सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने सोच लिया होगा। निम्न में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो हिंदुस्तान का तोता कहने वाले खुद को एक ही व्यक्ति थे, अमीर खुसरो। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है, अमीर खुसरो। दूसरी बात, आप अपने माइंड में सीधा आंसर को फिक्स करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? अमीर खुसरो। हिंदुस्तान का तोता इसके नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और टॉप 50 क्वेश्चन है इस वीडियो में। कितने क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए। टॉप 50 क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और हाई लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जैसा कि आप लोगों का सुझाव था कि जितना भी अब तक टेस्ट कराया हुआ है टेलीग्राम पर उस सब का रिवीजन कराया जाए, तो बहुत बेस्ट सुझाव है। मैं भी ये चीज़ चाहती थी कि जो चीज़ें आपको पीछे कराई जा चुकी हैं उनको फिर से एक एक बार रिवाइज कराया जाए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत टाइम जब हो जाता है तो आप चीज़ों को भूल जाते हैं। तो उनको आप भूलें नहीं, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको कराए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक हैं। तो आने वाली परीक्षाओं में बेहतर स्कोर आप तभी कर पाएंगे जब आप पिछली चीज़ों को साथ के साथ लेते चलेंगे, रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पर है? पटियाली। और ये क्वेश्चन यूपी SSSC 2016 में पूछा गया है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये आपके लिए सीरीज है। तो इसको लाइक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि इसको आगे भी कंटिन्यू रखा जा सके। ध्यान रखिए कि आपका रेस्पॉन्स अगर बेटर नहीं रहेगा तो हम इसको ऑफ भी कर देंगे। तो आपका रेस्पॉन्स बेटर रहना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ऐसा नहीं है कि जो डेटा आपको 1 मिनट में दे दिया जाता है। आप सोचते होंगे कि जो क्यूज़ आपको 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में करा दी जाती है उसको बनाने में कितना टाइम लगता होगा, ये आपने आइडिया भी नहीं लगाया होगा। एक एक क्वेश्चन को टाइप करने में बहुत टाइम लगता है। पहले आपको क्लास दी जाती है, फिर उससे रिलेटेड आपके लिए क्विज बनाई जाती है उसी क्लास पर बेस्ड होकर। तो कितनी मेहनत लगती है, कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं एक क्लास को रेडी करने में, एडिट करने में, कन्वर्ट करने में, अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है। तो आप लोगों से बस एक ही फीडबैक लेना रहता है और वो रहता है कि आप लाइक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने फ्रेंड्स को चैनल पे जोड़ें ताकि हमारी ये फैमिली बड़ी हो सके। तो आप अपना कर्तव्य पूरा करते रहिए, ये आपकी ड्यूटी है और आप इसे करते रहिए। क्वेश्चन है आपके सामने, तो क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया। या ये क्वेश्चन पूछा जाए, निजामुद्दीन औलिया ये किसके गुरु थे? तो अमीर खुसरो के ये गुरु थे और अमीर खुसरो शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अब ये 50 क्वेश्चन है, टॉप 50 हैं, तो हम थोड़ा स्पीड को फास्ट रखेंगे ताकि कम टाइम में और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सामने होकर निकल जाएं। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने से, यानी आपकी नज़रों के सामने से निकल के जाता है और आप उसका आंसर देखते हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं फीड होता है। और जब कोई चीज़ आपकी मेमोरी में फीड हो जाती है तो एग्ज़ाम टाइम जब आप 4 ऑप्शन देखते हैं तो 99% चांस रहते हैं कि आप उस चीज़ को सही करेंगे कि मैंने इसको कहीं ना कहीं पढ़ा था। या आपके एक्सपीरियंसेस भी होंगे कि कोई क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम टाइम अगर आप श्योर नहीं होते तो आपको ऐसा तो लगता है कि ये 4 ऑप्शन हैं, इन 4 में से ये 2 तो नहीं है, ये तो श्योर है कि ये 2 नहीं है। अब कन्फ्यूजन इन 2 में है, तो कहीं ना कहीं आप उस ऑप्शन तक, उस आंसर तक पहुंच जाते हैं जो आपने कहीं ना कहीं देखा होता है। तो इससे ये फ़ायदा रहता है वन लाइनर क्वेश्चन से कि आपके माइंड में सीधा आंसर टिक करता है, यानी आंसर आपके माइंड को बिल्कुल कवर करता है। क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? यूपी PCS 1995 में पूछा गया क्वेश्चन, अमीर खुसरो
किस शासक के दरबारी कवि थे? तो करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये इनके दरबारी कवि रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महान हिंदू विधि निर्माता थे। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड मनु। मनु जो हैं ये महान हिंदू विधि निर्माता थे। अगला क्वेश्चन, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में जो सूफी संप्रदाय है इसका संस्थापक किसको माना जाता है? किसने सूफी संप्रदाय की स्थापना की थी? तो इस तरीके से पूछा जाए कि सूफी संप्रदाय की स्थापना किसने की, तब भी सेम बात है, या भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है, तब भी सेम है। तो करेक्ट आंसर होगा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत में सूफी संप्रदाय का जनक या संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद इनका जन्म हुआ 570 ईसा पूर्व में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? गुरु नानक देव के जन्म की बात है, तो इसके लिए आपने करेक्ट आंसर सोच लिया होगा। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर है 1469 में। 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, चैतन्य ने शिक्षा दी। तो चैतन्य ने किसकी शिक्षा दी थी? भक्ति की। और इन्होंने कई कृष्ण भक्ति में कई गीत गाए और ये कृष्ण के बहुत ज़्यादा जाने माने भक्त कहलाए चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक जो थे इनका एक शिष्य था जो आगे चलकर आने वाले समय में अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड अंगद। गुरु नानक का शिष्य जो था लहना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे क्विज में भी और हो सकता है एग्जाम में भी, तो ध्यान रखना। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे ये आपको बताना है और इसका करेक्ट आंसर है संगीतज्ञ। त्यागराज एक मशहूर संगीतज्ञ के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता था? सितार का जादूगर किसे कहा जाता था संगीत की दुनिया में? आंसर होगा रहीम। क्या है? रहीम सेन को सितार का जादूगर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, गुरु नानक का वास्तविक नाम था? गुरु नानक देव जो थे इनका वास्तविक नाम क्या था? नानक था। ठीक है, वास्तविक नाम क्या था? नानक था। और ये दोनों ऑप्शन आपको अभी बता ही दिए। जो लहना था ये गुरु नानक का शिष्य था और आगे चलकर ये अंगद के नाम से जाना जाने लगा था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन जो थे इनका मूल नाम था रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का नाम था? गौतम बुद्ध जो थे इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? जो स्वामी विवेकानंद थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले, इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नरेंद्र नाथ दत्त जो इनका नाम था वो वास्तविक नाम था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कुंग फू इसका वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन, उर्दू का मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? और फ्रेंड्स, आप जो यहाँ पर ये क्वेश्चंस की सीरीज़ देख रहे हैं इसको देखते हैं एक बार। दूसरी बात, जब आप टेस्ट में इनके आंसर्स करते हैं तो ये आपकी मेमोरी में बिल्कुल फीड हो जाते हैं, क्योंकि चीज़ों का आप 2-2 बार रिवाइज कर चुके होते हैं। इसके अलावा बीच बीच में भी आप रिवाइज कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन आपकी उंगलियों पे आपको रट जाएंगे। जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछेगा तुरंत आपका आंसर निकलेगा मुंह से। इसलिए आपके लिए ये सीरीज चलाई गई है, क्योंकि आपका बेस क्लियर होना बेहद ज़रूरी है। क्वेश्चन है, उर्दू का मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम था असदुल्ला खां।
असदुल्ला खां किसका वास्तविक नाम था? उर्दू का मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम असदुल्ला खां। तो घुमा फिरा के कैसे भी तोड़ मड़ोड़ के क्वेश्चन पूछा जाए, आपको सही आंसर पर पहुंचना है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। आगे चलते हैं, अगला नेक्स्ट। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? इसके लिए करेक्ट आंसर बताएंगे। बहुत फेमस पंक्ति है, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। ये वास्तविक दुनिया में भी ऐसा ही होता है कि लोगों को जब परेशानी आती है, जब संकट आता है या ज़रूरत होती है, तभी लोग याद करते हैं एक दूसरे को। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बिना मतलब के, यानी बिना स्वार्थ के किसी को याद करते हैं। उसी तरीके से भगवान को भी लोग कब याद करते हैं? जब दुख होता है। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सब सुमिरन करते हैं, सब याद करते हैं ईश्वर को, लेकिन सुख में कोई नहीं करता। तो ये पंक्ति कही है कबीर दास ने। कबीर दास एक समाज सुधारक के नाम से भी जाने जाते हैं और इन्होंने बहुत बेस्ट पंक्ति कही, बहुत बेस्ट है, जो आज की दुनिया में भी इसको लोग इस पर यानी खरे उतर रहे हैं। आज भी इसको फॉलो कर रहे हैं कि बस जब ज़रूरत होती है तभी लोग याद करते हैं। ईश्वर को भी तभी याद करते हैं और कुछ अपने आसपास जो लोग होते हैं उनको भी लोग तभी याद करते हैं जब ज़रूरत लगती है। अगला है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, किस ग्रंथ की उक्ति है? बहुत फेमस उक्ति है और ये श्रीमद् भगवद गीता की उक्ति है। अगर आपको अपने जीवन में कभी भी समय मिले, कभी आपको ऐसा लगे कि हाँ अब मेरे पास समय है, जब आप सक्सेस हो जाएं उसके बाद आपके पास टाइम होगा, तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता ये हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है और हिंदू धर्म का ही नहीं, पूरे भारत में, भारतवर्ष में और पूरे वर्ल्ड में ये जाना जाता है श्रीमद् भगवद गीता। तो आप किसी भी धर्म से हों, लेकिन इसका एक बार वाचन ज़रूर करें, इसके श्लोक जो हैं उनको अपने अंदर ग्रहण ज़रूर करें और बहुत ज़्यादा आपके अंदर शांति का भाव मिलेगा। तो अगर आप शांति चाहते हैं जीवन में तो एक बार श्रीमद् भगवद गीता को ज़रूर इसका पाठन करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन किस ग्रंथ से ली गई है? श्रीमद् भगवद गीता से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो ये बात कही थी कबीरदास ने। कबीरदास एक समाज सुधारक रहे और इन्होंने समाज में जो भेदभाव है धर्म के प्रति, जाति पाति के प्रति, उन सबको मिटाने का प्रयास किया। इन कुरीतियाँ जो हैं इनको ख़त्म करने का प्रयास किया। तो कबीरदास कहते हैं कि राम भी वही है और रहीम भी वही है, दोनों एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं। तो हमें जब ईश्वर एक है तो फिर हम लोग धर्म जाति पर क्यों झगड़ते हैं, क्यों करते हैं? तो धर्म जाति कोई नहीं होता, इंसान अपने अंदर से अगर माने तो वो सभी अल्लाह ईश्वर सब एक हैं, राम रहीम ईश्वर कृष्ण अल्लाह सब एक हैं, अगर हम माने तो एक हैं। तो इसलिए अगर आप शिक्षा ले रहे हैं, आप एजुकेशन में हैं, एजुकेशन आपकी बेटर है, आप इतने हाई लेवल तक आए हैं पढ़कर, ग्रेजुएट हैं और अब शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कोई आईएएस, कोई पीसीएस, कोई एसएससी, यानी सब ग्रेजुएशन लेवल से और 12th के ऊपर के हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आपको भी कोई भी धर्म जाति भेदभाव इन सब चीज़ों से दूर रहना है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, सबका मालिक एक, वो राम हो या रहीम हो, ईश्वर एक है। निराकार ईश्वर की पूजा कीजिए, किसी धर्म को ना मान करके, ठीक है। तो राम और रहीम एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं, ये बात किसने कही? कबीरदास ने कही। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, वेदों की ओर लौटो। इसका मतलब है कि हम जो वेद हैं हमारे उनको हम भूल चुके हैं, तो स्वामी दयानंद जी कहते हैं वेदों की ओर लौटो, ठीक है। ये किस में पूछा गया? एसएससी 2014-15 2 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन तो डीएलएड में भी पूछा जा चुका है, ठीक। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, संत कबीर किसके शिष्य थे? कबीर जो हैं ये किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे। बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन जो हैं ये संगीत के सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए संगीत के सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखना तानसेन इसका करेक्ट आंसर होगा। संगीत के सम्राट तानसेन, इनके गुरु थे हरिदास। गुरु हरिदास किसके
गुरु थे तो तानसेन के गुरु थे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक थे। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से रेडी होता है आपका, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन दूसरा है। तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अब यहाँ से भी दो क्वेश्चन बनते हैं, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इनकी जन्म स्थली कहाँ पर है? ये तीसरा क्वेश्चन तैयार होता है और करेक्ट आंसर होगा पटना साहिब। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, आप क्वेश्चन से भी क्वेश्चन निकालने का प्रयास कीजिए जिससे कि जो क्वेश्चन है उसका आप पोस्टमार्टम कर सकें। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था मक्का में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये पैगंबर साहब जो हैं, पैगंबर मोहम्मद, ये भी बिल्कुल धर्म जाति इन सब चीज़ों से बहुत परे थे। बहुत ज़्यादा विद्वान पैगंबर मोहम्मद साहब थे। इनसे रिलेटेड एक स्टोरी है, जैसे एक अलग धर्म की महिला थी और पैगंबर मोहम्मद साहब हर रोज़ उस गली से निकल कर जाते थे जहाँ पर अलग धर्म के लोग निवास करते थे, लेकिन उनका रास्ता वहीं से होकर जाता था। तो एक महिला थी अलग धर्म की और वो पैगंबर मोहम्मद साहब के आने का उसको पता था कि इस टाइम निकल के आते हैं। क्या करती थी कि डेली ऊपर अपनी छत से और डेली कचरे का डब्बा उस टाइम फेंकती थी जब पैगंबर मोहम्मद साहब का निकल कर जाना होता था। एक कदम पीछे रहते थे तभी वो कूड़े को डाल देती थी नीचे, ताकि पैगंबर मोहम्मद को परेशान किया जा सके, क्योंकि इस्लाम धर्म से रिलेट थे। तो उनकी विचारधारा क्या थी? वो सोचते थे कि ये जो कर रही हैं ये इनका कर्म है और मैं इनसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा कर्म है। क्योंकि उनका हमेशा कहना रहता था पैगंबर मोहम्मद साहब का कि गलत के संग में, बुरे के संग में हमें बुरा नहीं बनना, बुराई को अच्छाई से जीतना है और एक दिन हम जीत जाएंगे। ऐसा पैगंबर मोहम्मद साहब कहते थे। अगर पैगंबर मोहम्मद के चरण कमलों पर या उनके विचारधाराओं पर व्यक्ति चले तो उसके जीवन में हमेशा शांति रहेगी और बुराइयों से दूर रहेगा और बुराइयों को अच्छाई में परिवर्तित कर सकेगा। एक दिन क्या होता कि जो महिला डेली उनके सामने कूड़ा डालती थी, एक दिन वो महिला बीमार पड़ जाती है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब फिर से उसी गली से डेली निकल के जा रहे होते हैं। उन्होंने देखा कि आज उस महिला ने कूड़ा नहीं डाला जो पर डे मेरे रास्ते में कूड़ा डालती थी। तो उनको लगा कि पता नहीं क्या बात है। तो उन्होंने आसपास पूछा कि ये वो जो महिला इस घर में रहती थी वो कहाँ है? तो लोगों ने बताया कि वो बीमार हैं। तब पैगंबर मोहम्मद साहब ने क्या किया? उनको देखने गए, उनसे उनका हालचाल पूछा कि आप कैसी हो। तब उस महिला को इस बात का एहसास हुआ था कि जिस व्यक्ति के लिए मैं, जिसको परेशान करने के लिए, जिसके रास्ते में इतना मैंने परेशानियां उसके लिए खड़ा की, डेली में कूड़ा डालती थी और मेरे बीमार होने पर वो मुझे देखने आए, तब उस महिला ने कूड़ा डालना बंद किया और उसका हृदय परिवर्तन हुआ कि कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, किसी भी धर्म से कोई व्यक्ति पहचाना नहीं जाता। पहचान होती है तो उसके कर्मों से होती है, धर्म से नहीं। तो ध्यान रखिए, कर्म ही पूजा है, कर्म ही सर्वप्रिय है, कर्म ही सब कुछ है। अगर आप किसी भी धर्म से रिलेट करते हैं और आपका कर्म अच्छा नहीं है तो आप उस धर्म के कहलाने लायक भी नहीं हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि धर्म कुछ नहीं होता, जाति कुछ नहीं होती, आपके कर्म सब कुछ हैं, चाहे आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो गौतम बुद्ध हैं, इनकी जन्म स्थली है लुम्बिनी। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध की जन्म स्थली कहाँ पर है? तो लुम्बिनी में है। ठीक है, नेक्स्ट है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य का जन्म कलादी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? गौतम बुद्ध से संबंधित सारनाथ भी है, बोध गया भी है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कुशीनगर भी है, लेकिन पावापुरी गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? तो ये महावीर स्वामी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? बीपीएससी, बिहार पीएससी में पूछा गया 2011 और 2014 में, और सारनाथ में
सबसे पहला धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था किसने? तो भगवान बुद्ध ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बेतलहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो मगहर जो है ये कबीर से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, मगहर। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ठीक है, कुंडग्राम। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बीपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, जन्म हुआ लुम्बिनी में और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। चारों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी, जो अभी बता दिया। नेक्स्ट है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था नाडिया में। ठीक है, कहाँ हुआ? नाडिया में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका जब गृह त्याग की घटना थी उसको महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद की समाधि स्थित है। गुरु गोविंद की समाधि कहाँ पर है? तो नांदेड़ में गुरु गोविंद की समाधि स्थित है। अगला क्वेश्चन, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर जो थे इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध उर्दू नायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये आगरा के मूल निवासी थे मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान क्या है? तो आगरा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की समाधि होने की वजह से नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के पवित्र स्थल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नांदेड़ में ही गुरु गोविंद सिंह की समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु थे। चैतन्य महाप्रभु, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में भक्ति के आंदोलन चलाए थे। तो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे बंगाल में? चैतन्य थे। अगला क्वेश्चन है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था, जिन्होंने कि रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बिहार पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता तो कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ही जो सती प्रथा थी उसको खत्म किया था। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए थर्ड ऑप्शन, राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। अगला क्वेश्चन, मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। मल्लराज सस्तीपाल जो थे इनके महल में किसकी मृत्यु हुई थी? तो महावीर स्वामी जो थे उनकी मृत्यु मल्लराज सस्तीपाल के महल में हुई थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड, महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, संगीतज्ञ एवं सुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अकबर। अकबर के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। उपाधि का नाम क्या है? दोबारा याद रखेंगे, कंठाभरण वाणी विलास। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। किसको दी थी? तो ध्रुपद गायकी तानसेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट इस वीडियो का 50 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी? तो स्वामी विवेकानंद जो हैं इनको विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतड़ी ने दी थी। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है। तो ये थे फ्रेंड्स आपके 50 क्वेश्चन इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण थे, और मैंने कोशिश की बहुत कम टाइम में इन क्वेश्चंस को आपको कवर कराने की, और इन टॉप 50 क्वेश्चन से आपके लिए टेस्ट बनाया जाएगा। तो उम्मीद ये है कि आप उस टेस्ट में बेहतर स्कोर करेंगे
और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। जिस तरह आप टेस्ट में बेहतर स्कोर करते हैं, 90%, 100% आप रिज़ल्ट लेकर आते हैं, उसी तरीके से आप अपने होने वाली भर्ती परीक्षा में भी बेहतर रिज़ल्ट लेकर आएँ और सिलेक्शन आपके पास में हो। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर ये पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक शेयर करना और ये सीरीज़ आगे चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ में हम मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे।